पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, का इतिहास संघर्ष और असमानता से भरा हुआ है। 1947 में पाकिस्तान के गठन के समय यह पूर्वी हिस्सा एक अलग पहचान और संस्कृति का धनी था, लेकिन राजनीतिक शक्ति और संसाधनों के मामले में हमेशा पश्चिमी पाकिस्तान के अधीन रहा। इस विषमता ने धीरे धीरे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में असंतोष और नाराजगी की भावना को जन्म दिया। पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, पठान, बलोच और मुजाहिरों की एक बड़ी आबादी थी, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली बोलने वाले लोग बहुसंख्यक थे। संसाधनों के मामले में पूर्वी पाकिस्तान अधिक समृद्ध था, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से वह हमेशा उपेक्षित रहा। इस असमानता ने वहां के लोगों को एकजुट किया और उन्होंने अपने अधिकारों की मांग करने का निर्णय लिया। शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्ला संस्कृति के एक प्रमुख नेता थे, ने अवामी लीग का गठन किया। इस पार्टी ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और स्वायत्तता की मांग की। 1970 में हुए आम चुनाव में उनकी पार्टी ने शानदार जीत हासिल की। ये एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि पहली बार पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को अपने राजनीतिक अधिकारों का एहसास हुआ। लेकिन इस जीत के बाद पाकिस्तान की सत्ता में बैठे लोगों ने समझौता करने के बजाय शेख मुजीब को जेल में डालने का फैसला किया। इस घटनाक्रम ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के बीच एक गहरी निराशा और आक्रोश की भावना को जन्म दिया। जब शेख मुजीब को जेल में डाल दिया गया, तो यह स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान की सरकार पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही थी। इस निराशा ने विद्रोह का रूप ले लिया। लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने स्वतंत्रता की मांग की। पाकिस्तानी सेना ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए अत्याचारों का सहारा लिया। पूर्वी पाकिस्तान में जनसंहार का एक भयावह दौर शुरू हुआ। लाखों लोग मारे गए और अनगिनत महिलाओं की आबरू लूट ली गई। यह एक ऐसा समय था जब मानवता के नाम पर सबसे बड़े अपराध किए गए। इस अत्याचार के खिलाफ भारत ने आवाज उठाई और बांग्लादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई में क्रांतिकारियों की मदद करने का निर्णय लिया। भारत की इस मदद ने पाकिस्तान के साथ तनाव को और बढ़ा दिया। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीधी जंग छिड़ गई। यह युद्ध केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक मानवता के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एक लड़ाई बन गई। भारतीय सेना और बांग्ला विद्रोहियों ने मिलकर पाकिस्तान की सेना को हराया। इस संघर्ष ने दक्षिण एशिया के मानचित्र को बदल दिया और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस संघर्ष ने न केवल बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाई, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण सबक भी था कि किसी भी देश में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विषमताएं असंतोष का कारण बन सकती हैं। बांग्लादेश के गठन ने यह भी स्पष्ट किया कि एक देश की एकता उसके नागरिकों के बीच समानता और न्याय पर निर्भर करती है। बांग्लादेश का उदय एक नई आशा का प्रतीक था। यह एक ऐसा देश था जो अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ा हुआ था। शेख मुजीबुर रहमान को स्वतंत्रता के नायक के रूप में देखा जाने लगा। उन्होंने बांग्लादेश को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। लेकिन यह भी सच है कि उस संघर्ष के दाग और जख्म कभी नहीं भरे जा सके। आज बांग्लादेश एक स्वतंत्र और समृद्ध देश के रूप में उभरा है, लेकिन 1971 के संघर्ष की यादें आज भी वहां के लोगों के दिलों में ताज़ा हैं। यह संघर्ष केवल एक राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह मानवता के लिए एक सबक था कि स्वतंत्रता पाने के लिए बलिदान देना पड़ता है। बांग्लादेश ने अपनी पहचान बनाई है, लेकिन यह पहचान उस संघर्ष और बलिदान के बिना संभव नहीं थी। इस प्रकार 1971 का बांग्लादेश का संघर्ष एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो न केवल बांग्लादेश की पहचान को गढ़ता है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि स्वतंत्रता की कीमत क्या होती है और एकजुटता की ताकत कितनी महान होती है। यह इतिहास हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए और किसी भी प्रकार के अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। 1971 में तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान, अब बांग्लादेश में नरसंहारों के बाद कई सामूहिक कब्र बनाई गईं, जिनका पता अब तक चलता रहा है। 1999 में ढाका में मस्जिद के पास एक विशाल कब्र का पता चला। बंगालियों के खिलाफ किए गए अत्याचार का पता ढाका में मौजूद अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास से भेजे गए टेलीग्राम से लगता है। इस टेलीग्राम के मुताबिक बंगालियों के खिलाफ युद्ध की पहली ही रात को ढाका यूनिवर्सिटी में
छात्रों और आम लोगों को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। उन सभी इलाकों में नरसंहार किए गए जहां से विरोध की आशंका थी। यहां तक कि लोगों को घरों से बाहर निकाल कर के गोलियों से भून दिया गया। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में लाखों महिलाओं के साथ बलात्कार, अत्याचार किया गया और हत्या की गई। एक अनुमान के मुताबिक ऐसी करीब 4 लाख महिलाओं के साथ ऐसी ज्यादतियां की गईं जिनमें उनके साथ बलात् यौन संबंधों को बनाना, सैनिक कैंट में महिलाओं को सेक्स वर्कर के रूप में रखना आदि एवं सामूहिक बलात्कार जैसी हरकतें थीं। 563 बंगाली महिलाओं को कैंट इलाके में कर रखा था। कैद लड़ाई के पहले ही दिन से 563 बंगाली महिलाओं को ढाका के डिंगी मिलिट्री कैंट में कैद कर दिया गया था। इन महिलाओं के साथ पाकिस्तानी सेना के जवान ज्यादतियां करते थे। अत्याचारों से परेशान होकर लगभग 10 लाख लोग भारत चले गए। एक दूसरे अनुमान के मुताबिक पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार से तंग आकर करीब 80 लाख लोग भारत की सीमा में प्रवेश कर गए थे। भारत के इस लड़ाई में दखल देने के पीछे इन शरणार्थियों के भारत में प्रवेश एवं इस वजह से भारत के ऊपर पड़ने वाले आर्थिक दबाव को भी एक कारण माना जाता है। बांग्लादेश में सभ्यता का इतिहास काफी पुराना रहा है। आज के भारत का अधिकांश पूर्वी क्षेत्र कभी बंगाल के नाम से जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इस क्षेत्र में आधुनिक सभ्यता की शुरुआत 700 ईस्वी ईसा पूर्व में आरंभ हुआ माना जाता है। यहाँ की प्रारंभिक सभ्यता पर बौद्ध और हिंदू धर्म का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। उत्तरी बांग्लादेश में स्थापत्य के ऐसे हजारों अवशेष अभी भी मौजूद हैं जिन्हें मंदिर या मठ कहा जा सकता है। बंगाल का इस्लामीकरण मुगल साम्राज्य के व्यापारियों द्वारा 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ और 16वीं शताब्दी तक बंगाल एशिया के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र के रूप में उभरा। यूरोप के व्यापारियों का आगमन इस क्षेत्र में 15वीं शताब्दी में हुआ और अंततः 16वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उनका प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ। 18वीं शताब्दी आते आते इस क्षेत्र का नियंत्रण पूरी तरह उनके हाथों में आ गया, जो धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। जब स्वाधीनता आंदोलन के फलस्वरूप 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, तब राजनैतिक कारणों से भारत को हिंदू बहुल भारत और मुस्लिम बहुल पाकिस्तान में विभाजित करना पड़ा। भारत का विभाजन होने के फलस्वरूप बंगाल भी 2 हिस्सों में बंट गया। इसका हिंदू बहुल इलाका भारत के साथ रहा और पश्चिम बंगाल के नाम से जाना गया, तथा मुस्लिम बहुल इलाका पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बना, जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। जमींदारी प्रथा ने इस क्षेत्र को बुरी तरह झकझोर रखा था, जिसके खिलाफ 1950 में एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ और 1952 के बांग्ला भाषा आंदोलन के साथ जुड़कर यह बांग्लादेशी गणतंत्र की दिशा में एक बड़ा आंदोलन बन गया। इस आंदोलन के फलस्वरूप बांग्ला भाषियों को उनका भाषाई अधिकार मिला। 1955 में पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी बंगाल का नाम बदलकर पूर्वी पाकिस्तान कर दिया। पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान की उपेक्षा और दमन की शुरुआत यहीं से हो गई और तनाव स्तर का दशक आते आते अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। पाकिस्तानी शासक याहया खां द्वारा लोकप्रिय अवामी लीग और उनके नेताओं को प्रताड़ित किया जाने लगा, जिसके फलस्वरूप बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में बांग्लादेशा का स्वाधीनता आंदोलन शुरू हुआ। बांग्लादेश में खून की नदियां बही, लाखों बंगाली मारे गए तथा 1971 के खूनी संघर्ष में 10 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी शरणार्थी को पड़ोसी देश भारत में शरण लेनी पड़ी। भारत इस समस्या से जूझने में उस समय काफी परेशानियों का सामना कर रहा था और भारत को बांग्लादेशियों के अनुरोध पर इस समस्या में हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ। बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी सेना का गठन हुआ, जिसके ज्यादातर सदस्य बांग्लादेश का बौद्धिक वर्ग और छात्र समुदाय था। इन्होंने भारतीय सेना की मदद गुप्तचर सूचनाएं देकर तथा गुरिल्ला युद्ध पद्धति से की। पाकिस्तानी सेना ने अंततः 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। लगभग 3,000 युद्धबंदी बनाए गए, जिन्हें भारत में विभिन्न कैंपों में रखा गया ताकि वे बांग्लादेशी क्रोध के शिकार न बने। बांग्लादेश एक आजाद मुल्क बना और मुजीबुर रहमान इसके प्रथम राष्ट्रपति बने। भारत के विभाजन के बाद बंगाल से कटकर पूर्वी पाकिस्तान बना। 1939 अवामी लीग की स्थापना हुई,
जिसका उद्देश्य पूर्वी पाकिस्तान को स्वायत्तता दिलाना था। 1966 छह बिंदु आंदोलन की घोषणा। 1970 शेख मुजीब के नेतृत्व में अवामी लीग ने पाकिस्तानी आम चुनाव 1970 में भारी बहुमत हासिल किया। पाकिस्तान की सरकार ने इन परिणामों को मानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी सरकार के इस निर्णय के बाद दंगे भड़क उठे। 1971 शेख मुजीब और अवामी लीग ने 26 मार्च को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। नए देश का नाम रखा गया बांग्लादेश। लड़ाई की मार से बचने के लिए करीब 1 करोड़ लोग भारत की सीमा में शरणार्थी बनकर आए। 1972 शेख मुजीब प्रधानमंत्री बने। उन्होंने उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का अभियान चलाया, लेकिन ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। 1974 देश में भीषण बाढ़ से पूरी फसल तबाह, 28,000 लोग की मौत। देश में आपात स्थिति, राजनैतिक गड़बड़ियों की शुरुआत।